बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते और जय सिया राम। मैं आज उर्मिला के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। उर्मिला राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री हैं। साथ में वो जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन के रूप में प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा वो लक्ष्मण की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध है। तो उर्मिला महान नारियों का एक प्रतीक माना जा सकता है। उनकी महानता रामकथा के दृष्टि से दूसरे पात्रों की तुलना में अवर्णित, अचर्चित और अघोषित माना जा सकता है। लेकिन उर्मिला के बारे में कभी-कभी ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि उर्मिला की महानता उनकी पतिव्रता पर निर्भर होती है। उर्मिला की महानता और उनकी अखंड पतिव्रता और उनकी स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में अपेक्षित थी, पर वह न हो सका। लेकिन जब श्री राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा। तब लक्ष्मण ने यह कहकर उन्हें मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी जरूरत है। तब लक्ष्मण के कहने पर उर्मिला ने महल में रोकने को निश्चय किया। साथ में लक्ष्मण ने उर्मिला से और एक वचन दिया था कि कभी आंसू न निकले, क्योंकि अगर वह दुख में डूब जाएगी तो परिजनों का ख्याल ठीक तरह से नहीं रख पाएगी। ये एक हृदय विदारक पल है। नवविवाहित युवती होते हुए भी उर्मिला ने अपने पति के बिना महल में रोकने की फैसला ले लिया और अपने पति का वचन वैसे ही निभाया। उर्मिला लक्ष्मण के वचन का सम्मान रखने के लिए राजा दशरथ के स्वर्ग सिधार चले जाने के समय में भी नहीं रोई। वह इतनी महान नारी थी। लक्ष्मण के चले जाने के बाद राजा जनक उर्मिला को मायके अर्थात मिथिला ले जाने को आए, लेकिन तब उर्मिला ने उनका भी इनकार किया, क्योंकि तब उसने कहा कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और उनका दुख में उनका साथ देना नहीं छोड़ना है। इस प्रकार उर्मिला ने हर पल में अपने पति का वचन निभाया। और उर्मिला के चरित्र के बारे में चर्चा करते समय ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि उर्मिला निद्रा। वनवास में भगवान श्री राम और देवी सीता अपनी कुटिया में आराम करते समय लक्ष्मण ने एक प्रहरी बनकर कुटिया के बाहर जाकर पहरा दे रहे थे। तब उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई और लक्ष्मण ने उनसे 14 सालों तक निद्रा मुक्त करा देने का वरदान मांगा, ताकि भाई और अपनी भाभी की रक्षा कर सके। वरदान स्वीकार करते हुए निद्रा देवी ने कहा कि उनके हिस्से की निद्रा किसी न किसी को लेना होगा। तब लक्ष्मण की एक ऐसी विनती थी कि उनके हिस्से की निद्रा अपनी उर्मिला को दे दीजिए। वो है उर्मिला निद्रा। और निद्रा देवी ने यह बात एक शर्त पर मानी। वापस अयोध्या लौटने पर उर्मिला की नींद टूट जाएगी और लक्ष्मण को तब सोना पड़ेगा। तब राम का राज्याभिषेक लक्ष्मण देख नहीं सकेंगे और कहा जाता है कि उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। और ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि 14 सालों तक उर्मिला निद्रा में थी और तब उन्होंने कैसे अपने पति का दिया हुआ वचन निभाया। ऐसे कहा जाता है कि सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। इस प्रकार निद्रा की अवस्था में भी उर्मिला ने अपने पति के परिजनों का साथ निभाया। राम कथा की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अलावा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य एक बहुत प्रसिद्ध कृति है। साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त द्वारा
उर्मिला के चरित्र के लिए जितनी महानता और जितनी प्रधानता दी गई थी, शायद उतनी महानता और उतनी प्रधानता मौलिक रामकथा में उर्मिला के लिए नहीं हो सकता। एक बार मैथिली शरणगुप्त साकेत में ऐसे लिखा है उर्मिला की मनोव्यथा को लेकर, वह कोयल जो कूक रही थी, आज भूख भरती है, पूर्व और पश्चिम की लाली शेष पृष्ठ करती है, लेता है निस्विश्वास समीरण सुरभि दली चरती है, उड़ब सूखती है जलधारा यहाँ धरती मरती है, पुत्र पुष्ण सब बिखर रहे हैं, कुशल न मेरी तेरी, जीवन के पहले प्रभात में आग खुली जब मेरी। ये अंतिम पद पढ़ते समय ऐसी लगती है कि उर्मिला कितनी विरह व्यथा के साथ रहती है लक्ष्मण के बिना। तो इतनी महानता साकेत महाकाव्य में उर्मिला के चरित्र के लिए मैथिली शरणगुप्त द्वारा दी गई है। साकेत में तो उर्मिला एक बहुचर्चित चरित्र के रूप में हमारे सामने आती है, लेकिन उतनी महानता मौलिक रामकथा में विद्यमान नहीं है। तो अंत में ऐसे कह सकती हैं कि उर्मिला एक असीम प्रतिभा की प्रतीक है, साथ में वो बहुत महान नारी है। बहुत धन्यवाद सभी।